अभी तक पिछली वीडियो में हमने गणित की वार्षिक योजना, साप्ताहिक योजना के बारे में एक समझ बनाई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे गणित में आकलन की क्या प्रक्रिया है, उसमें किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो गणित में आकलन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणित में आकलन को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना गया है। तो इसलिए आकलन को हम साप्ताहिक स्तर और साप्ताहिक स्तर दो स्तर पर देख रहे होंगे। साप्ताहिक स्तर पर जो हमने 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य, 5वें दिन समेकन और आकलन, 6ठे दिन रेमेडियल और पुनरावृत्ति है, उसमें किस तरह का आकलन है उसको समझेंगे। और 11वें और 22 हफ्ते में शाब्दिक आकलन के रखे गए हैं, उसमें हम किस तरह से आकलन को कर रहे होंगे और कैसे दर्ज कर रहे होंगे, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अनुदेशात्मक कार्य। शुरू के 4 दिन में हमें बताया जा चुका है कि 3, जैसे कि हमने चर्चा की है, 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं हम। शुरू के 4 दिनों में हम 3 शिक्षण योजनाओं पर काम करने वाले हैं। तो हर शिक्षण योजना के इनबिल्ट आकलन को प्रक्रिया को रखा गया है, आकलन सीखने की प्रक्रिया के रूप में यहाँ पर है। यानी हर एक परिचय में, अवधारणा निर्माण में आप देख रहे होंगे कुछ सवाल दिए गए हैं, जिनके सवालों के माध्यम से शिक्षक को पता चल रहा होगा कि बच्चों को समझ बन रही है। अवलोकन के पश्चात कहाँ उन्हें बच्चों को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि शुरू के 4 दिन ही बहुत महत्वपूर्ण हैं गणित की शिक्षण योजना में। क्योंकि 4 दिन में अगर हमारी दक्षताएं जिन्हों हमने निर्धारित की 3, तभी हम उनका समेकन और आकलन करते हुए रेमेडियल कर रहे होंगे। नहीं तो फिर अगर बच्चा 4 दिन में नहीं सीख पाए तो आखिरी के 5 या 6 दिन में बहुत ही मुश्किल भरा कार्य हो जाएगा। तो इसमें आप ये ध्यान ये दें कि शिक्षण के साथ साथ प्रश्नों के माध्यम से बच्चों की समझ, सामान्य भूल और उन कठिनाइयों को निरंतर आकलन करना है। लास्ट में एक चेक बॉक्स दे रखा है, उस चेक बॉक्स में क्लियर लिखा है सवाल शिक्षक के लिए, क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? अगर दिए हाँ तो हम कार्यपुस्तिका, कार्यपत्रक का नंबर मिलेगा आपको, वहाँ पर जाएंगे। अगर नहीं में आंसर आता है सभी बच्चों ने 70% यहाँ पर नंबर दिया गया, पर अभिप्राय है कि अधिकतर बच्चे कर रहे हों, है ना। तो नहीं बच्चे कर पाए, उत्तर नहीं दे पाए, तो शिक्षण योजना को दोहराना है। तो यहाँ दोहराने को बिल्कुल अक्षर से ना लें कि इसी योजना को दोहराना है। शिक्षक अपने क्लास की परिस्थिति अनुसार नई रणनीति बनाते हुए इस शिक्षण उद्देश्य पे कार्य कर सकता है, आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकता है यहाँ पे। या इसको भी दोहरा सकता है कि किसी कारण से अच्छे से ना, प्रभावी ढंग से ना अप्लाई हो पाई शिक्षण योजना, जिसलिए अपेक्षित परिणाम नहीं आए, इसको भी दोहराए। कर लिया है, कार्यपत्रक पूरा हो गया है, तो कार्य पूरा पत्र करने के बाद संदर्शिका में एक अभ्यास गतिविधि दी गई है, पेज नंबर भी इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब अभ्यास पत्रक पे काम बच्चे कर रहे होंगे तो शिक्षक को उनको भी जांचना है, तो उत्तर का विश्लेषण कर उन्हें हो रही कठिनाइयों को चिन्हित करेंगे, जिसके लिए आगामी क्लास में, तीसरे क्लास में अभ्यास गतिविधि है। तो गतिविधि कराते समय जो कार्यपत्रक के जो आकलन हुआ है, जो जांचा है शिक्षक ने, उसके विश्लेषण के बाद पता चल चुका है कि किन बिंदुओं पर मुझे दोबारा ध्यान देने की जरूरत है, उन बिंदुओं को विशेष फोकस करना है अभ्यास गतिविधि में। बच्चों द्वारा किए गए जाने वाली सामान्य भूलों पर संवाद कर उनकी समझ को सुदृढ़ करना है। ये हमारा शुरू के 4 दिनों में 3 शिक्षण योजना, 3 अभ्यास पत्रक, 3 अभ्यास गतिविधि के साथ आकलन कैसे चल रहा होगा उस पर हमने बात की। 5वें दिन हमें समेकन गतिविधि करनी है। समेकन गतिविधि अभी तक हमने अलग अलग कार्य किया था 3 शिक्षण उद्देश्यों पे। क्लब करके एक साथ एक गतिविधि है, तीनों को दोबारा रिवाइज करा रहे होंगे, बच्चों को मौका दे रहे होंगे, दोबारा से पुनर्लेखन कर रहे हैं हम। ये प्रयास करें बच्चे पिछले 4 दिनों के कार्यों पे याद रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। अब हम इसी दिन 5वें दिन एक आकलन कार्यपत्रक कर रहे हैं ओवरऑल। इस आकलन कार्यपत्रक में तीनों शिक्षण उद्देश्यों के सवाल मिक्स होंगे। ध्यान ये रखना है जांचते समय, चेक करते समय, हर शिक्षण उद्देश्य के हर सवाल में ये नहीं कि ओवरऑल 50%, कंफ्यूजन ना हो। हर एक शिक्षण उद्देश्य के हर सवाल इस तरह बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, तीनों को मिक्स सवाल दिए गए हैं, तीनों से 50% लेके आने हैं। यानी पहले सवाल में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। हर सवाल में जब 50% हैं तभी बच्चा वो बी में आएगा, नहीं तो बच्चा वो ए में आएगा। ए मतलब जिसे रेमेडियल की आवश्यकता है। यानी अगर बच्चा 50% से कम कर पा रहा है तो इसका क्या मतलब निकालें, दोबारा काम करने की जरूरत है। अगर बच्चा 50% ज़्यादा जवाब दे पा रहा है उस शिक्षण उद्देश्य पे, तो हम उसे आगे अगले पे काम कर सकते हैं। सिंपल सा रखा गया है, साधारण सा। अगर नहीं कर पा रहा है दोबारा काम करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। साप्ताहिक आकलन पत्र को कैसे चेक करना, रिपीट कर देता हूँ। हर एक शिक्षण उद्देश्य जुड़े हुए सवालों पर सवाल को इस तरह डिजाइन किया गया, यानी आपको ध्यान रखें कि हर सवाल में 50% से अगर बच्चा 50 या उससे अधिक जवाब ला रहा है तो वो बी ग्रुप में है, नहीं तो वो ए ग्रुप में है। साप्ताहिक आकलन उत्तर ट्रैकर दे रखा है, वहाँ बच्चे का नाम आएगा और पहले सप्ताह का आकलन के बाद जैसे नंबर 1 है यानी पहला सप्ताह, वहाँ लिख देंगे वो ए में है, बी में है। दूसरे सप्ताह में फिर दोबारा आकलन होगा 5वें दिन उसका। इस तरह हम यहाँ पे 10 का आपको दे रखा है कि 10 सप्ताह तक ही कार्य चलना है, शिक्षण कार्य है। उसके बाद शाब्दिक आकलन है।
तो ये आकलन में कार्यपत्रक इस तरह भरा जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, जो आकलन के बाद जो बच्चे ए ग्रुप के हैं उनके साथ ए ग्रुप का काम होना है रेमेडियल वाला, और जो बच्चे बी ग्रुप के उनके साथ अभ्यास कार्य होना है। तो ये 5वें दिन में किस तरह आकलन होना है उस पर हमने बात की। छठे दिन जो ये ट्रैकर भरा था, उस ट्रैकर में 2 ग्रुप आ चुके हैं। तो जो बच्चे समूह ए में आए हैं, यानी सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का उत्तर दिया है, उनके साथ क्या करोगे, रेमेडियल गतिविधि से आपको बताया जा चुका है। और जिन बच्चों ने 50% भाग या ज़्यादा के उत्तर दिए हैं, उनके साथ अभ्यास कार्यपत्रक जो आपको कार्यपुस्तिका में बच्चों की दिया गया है। और इसके बाद तीसरे क्लास में क्या कर रहे होंगे हम, छठे दिन एक सभी बच्चों को एक साथ साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक जो कार्यपुस्तक में दिया गया है कराना है, जिसमें तीनों जो चरणों से काम हुआ है क्लब करके सवाल दिए गए हैं। एक लास्ट फाइनल रिवीजन हो जाएगा। शिक्षक रेमेडियल के बाद एक बार इंश्योर करेगा कि बच्चों ने वाकई दक्षता हासिल कर ली है या नहीं कर ली है। तो ये हमारे गणित के अंदर शुरू के 4 दिनों में 5वें दिन देखा आकलन कार्यपत्रक के माध्यम से, और छठे दिन आकलन के पश्चात क्या करना है उसकी योजना है। अब हम बात करते हैं शाब्दिक आकलन की, जो 11वें और 22वें सप्ताह में होना है। तो 11वें सप्ताह में शुरू के जो 10 सप्ताह में कार्य हो चुका है उनका आकलन है। तो आप देखेंगे 11 सप्ताह में जो आकलन कार्यपत्रक कार्यपुस्तक में दिए गए हैं, 10 कार्यपत्रक दिए गए हैं। 10 कार्यपत्रक देने का अभिप्राय यह है कि हर सप्ताह के लिए एक कार्यपत्रक, यानी पहला जो कार्यपत्रक दिया गया है वहां पर उस कार्यपत्रक में पहले सप्ताह की तीनों चरणों के मिक्स सवाल होंगे, दूसरे में दूसरे सप्ताह के, इसी प्रकार 10वें में 10वें सप्ताह के सवाल होंगे। यानी इन 10 कार्यपत्रक करने के पश्चात हम ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जो हमने पिछले 10 सप्ताह में काम किया है वो बच्चों को आ चुका है। तो इन्हें कैसे भरना है ये सवाल आता है। तो आप देखेंगे कि 6 दिन के हिसाब से 3 कालांश हैं, हमारे पास 18 कालांश हो रहे हैं। हमने कार्यपत्रक कितने दिए हैं, 10 दिए हैं। तो 18 कालांश में 10 कार्यपत्रक करने हैं। तो आप अपने अनुसार इन 10 कालांशों में प्रयोग करते हुए करना है। शेष कालांशों में सप्ताह में दिक्कत आ रही है, बच्चों को जूझ रहे हैं, रेमेडियल की जरूरत है, रेमेडियल भी करेंगे हम। इसलिए ये इसको हम 6 दिन ना माने, जरूरत पड़ने पर हम और ज़्यादा दिन भी ले सकते हैं। सुनिश्चित करना है कि बच्चे दक्षता हासिल कर रहे हों। यानी 18 कालांश हैं, 10 कार्यपत्रक हैं, आपको सुविधा अनुसार रेमेडियल कार्य भी करना है, और जरूरत पड़ रही तो और ज़्यादा दिन भी आप ले सकते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि अभी तक 10 सप्ताह काम किया, 11 सप्ताह में शाब्दिक आकलन करने को कहा जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आकलन कार्यपत्रक दिए हुए हैं कार्यपुस्तिका में, 10 कार्यपत्रक दिए हुए हैं। 10 क्यों दिए गए हुए हैं, हर सप्ताह का आकलन कार्यपत्रक है, यानी जो 3 शिक्षण उद्देश्य लिए हैं तीनों के मिक्स सवाल उसमें कंबाइन सवाल होंगे। तो इस तरह हम चलते चले जाएंगे, और जिस सप्ताह में लग रहा है रेमेडियल की जरूरत है उस सप्ताह की रेमेडियल एक्टिविटी बच्चों को कराएंगे। और जो ग्रेड ए है हमारा, यानी जो बच्चे हमारे 50% से कम जवाब दे पा रहे हैं आकलन के सभी सवालों के, उन पर हम विशेष ध्यान देंगे। इसके लिए हमारे पास 18 कालांश 10 कार्यपत्रक है, तो बाकी जो शेष बचते हैं हमारे पास उनको हम 8 कालांशों को रेमेडियल के लिए यूज करेंगे, और अगर अधिक की जरूरत पड़ती है तो आगे भी ले जाएंगे। यानी कि 6 दिन में आकलन पूरा करना है। अब इसको दर्ज करने के लिए शाब्दिक आकलन ट्रैकर दिया हुआ है। शाब्दिक आकलन ट्रैकर में बच्चे का नाम लिखेंगे, जो 1 से लेकर 10 तक का नंबरिंग है, यानी पहले सप्ताह का, 2 सप्ताह का बच्चे ने ए ग्रेड हासिल किया, बी ग्रेड हासिल की, यहाँ दर्ज हो जाएगा बच्चे का यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए। इसी प्रकार 22वें सप्ताह में 12 से 21 सप्ताह में जो हमने पढ़ाई की है उसके लिए सप्ताह 22 आकलन पत्रक दे रखे हैं। तो अब मैं रिपीट कर देता हूँ जो अभी तक मैंने आपके साथ साझा किया कि हम गणित के अंदर अनुदेशात्मक कार्य के में शिक्षण योजना में आकलन दिया गया है। आकलन का प्रावधान है, यदि 70% छात्रों ने दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर देते हैं तो अगले कालांश में कार्यपत्रक पर काम करेंगे, नहीं शिक्षण योजना को दोहराएंगे। कार्यपत्रक बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों का विश्लेषण होना है, और जब उन्हें कठिनाई हो रही है उनको चिन्हित करेगा शिक्षक, क्योंकि जब अभ्यास गतिविधि करा रहा है तो जिन कठिनाइयों को उस अभ्यास गतिविधि के माध्यम में उस दूर करेंगे। 5वें दिन समीकरण आकलन में समीकरण गतिविधियां पिछले 4 दिनों में किए गए अनुदेशात्मक कार्यों को एक साथ समेकित और बच्चों की प्रगति समझने का प्रयास करना है। उसके बाद आकलन पत्रक पर काम करेंगे हम। आकलन पत्रक 3 शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हैं। बच्चों के सभी प्रश्नों के 50% भाग को करना अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखनी है। हर सवाल के 50% भाग को करना है, तभी उसको, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो ए ग्रुप में चला जाएगा। अगर वो सभी प्रश्नों के 50% या उससे ज़्यादा कर पाता तभी वो बी ग्रुप में जाएगा, इन तब अभ्यास के लिए जाएंगे, नहीं तो रेमेडियल काम करेंगे। उसके बाद 6ठे दिन रेमेडियल करेंगे जिन बच्चों को रेमेडियल की ज़रूरत है। समूह ए को, समूह बी को अभ्यास करवाएंगे, और फिर लास्ट में सबका एक बार रिवीजन कर रहे होंगे। इस तरह से हमारा एक चक्र पूरा हो रहा होगा। शाब्दिक आकलन के लिए
ध्यान क्या रखेंगे, सभी प्रश्नों के जो ध्यान आकलन पत्रक बताया यहाँ भी वही बात लागू होती है। 50% से अगर कम है उत्तर है तो ए, यानी उन पर आप रेमेडियल का काम करना उस सप्ताह की शिक्षण उद्देश्यों पे। जिस सप्ताह मतलब तीसरे सप्ताह में बच्चे को ए मिला है तो हम उसको रेमेडियल करेंगे, बाकी सप्ताह में अगले चौथे में बी मिला है तो यानी उस पर अभ्यास का काम कराएंगे, उसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर ए मिलना मतलब रेमेडियल ग्रुप में जाना, और रेमेडियल ग्रुप में जा रहा है तो बच्चों को दक्षता हासिल करना ही लक्ष्य है, तो हम उसके बाद वो कार्य करना ही होगा हमें। ये गणित में शाब्दिक आकलन की योजना थी। यह आकलन शिक्षक और बच्चों के लिए है जिससे बच्चे लक्ष्य दक्षताओं को हासिल कर सकें और हम निर्माण लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएं।